नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। उपराष्ट्रपति धनखड़ प्रोटोकॉल तोड़ पंडाल में बैठे किसानों से मिली, दिल्ली आने का दिया न्योता। हरियाणा के हिसार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रोटोकॉल तोड़कर पंडाल में पीछे की ओर बैठे किसानों से मिलने के लिए उनके बीच पहुंच गए। उपराष्ट्रपति ने उनसे देसी अंदाज में बात करते हुए दिल्ली आने का न्योता दिया। उन्होंने महिलाओं के घूंघट को देखकर कहा कि अब टाइम बदल गया है, उठा लो। जिसके बाद महिलाओं ने घूंघट खोल दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने महिलाओं से कहा था कि दिल्ली क्यों आवो, मैं न्योता देने लाग रहा हूँ। अच्छा तो मैं चालू, राम राम। निर्धारित योग्यता न रखे पर ग्राम पंचायत तामसपुरा के सरपंच को पद से हटाया। हरियाणा के फतेहाबाद में नागपुर खंड के गांव तामसपुरा के सरपंच तरसीम सिंह को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने पद से हटा दिया है। सरपंच ने चुनाव लड़ने के लिए जो 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र लगाया था, उसे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने मान्यता नहीं दी। सरपंच ने उत्तर प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय का सर्टिफिकेट लगाया था, जिसे मान्यता नहीं दी गई। कोहरे ने रोका राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर, सड़क मार्ग से आया जगदीप धनखड़, बदलना पड़ा रूट प्लान। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में आ रहे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हेलीकॉप्टर कोहरे ने रोक दिया था। इस कारण सुरक्षा एजेंसी को उनका रूट प्लान बदलना पड़ा, जिसके कारण राष्ट्रपति सड़क के रास्ते रोहतक पहुंचे। एमडीयू में मंगलवार को 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। यहाँ 12-16 पीएचडी डिग्री धारकों को सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि रहे। एमडीयू के दीक्षांत समारोह में जस्टिस सूर्यकांत को डिलीट की उपाधि दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से सभा का वो कैंपस में प्रबंध किए गए थे। सभागार में बगैर पहचान पत्र किसी को भी प्रवेश नहीं दिया गया। सीएम मनोहर बोले, देश, समाज और धर्म को बचाने के लिए गुरु साहिबान ने दी कुर्बानियां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरु साहिबान ने देश, समाज और धर्म की रक्षा करने के लिए कुर्बानियां दी हैं। इन कुर्बानियों के कारण आज हम खुली हवा में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। इन शहीदों के जीवन से युवा पीढ़ी को प्रेरणा लेकर समाज और देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मंगलवार को कुरुक्षेत्र में छठी पातशाही गुरुद्वारा साहिब में वीर बाल दिवस, छोटे साहिबजादों की शहादत को समर्पित समागम कार्यक्रम में बोल रहे थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी इसमें मौजूद थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी, राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक सुभाष सुधा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया और रक्तदाताओं को बैज लगाकर व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से 36 लाख ठगे। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 15 पार्ट 2 के रेल विहार कॉलोनी निवासी सोमवीर कुमार पुलिस को शिकायत दी में और कहा कि बीती मार्च 2022 में उसकी शिकायत अंकित रतूड़ी से हुई थी, जिसमें उसने सोमवीर को विदेश में नौकरी दिलाने और वहां घर बनाने की मदद करने की बात कही। यही नहीं, आरोपित ने एम्स्टर्डम में रह रहे एक अन्य आरोपित से भी वीडियो कॉल पर बात कराई और युवक को झांसे में लिया। इसके बाद सोमवीर से खाते में सिक्योरिटी राशि व दुबई में रहने के लिए सुविधाओं के नाम पर 36 लाख रुपए ले लिए। एक महीने बाद भी जब कोई अपडेट नहीं आई तो सोमवीर ने आरोपितों की तलाश शुरू की, लेकिन किसी आरोपित का कहीं कोई पता नहीं चला। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जनता जिताएगी तो फिर से राज करेंगे, हार गए तो सिरसा घर बैठ जाएंगे। नैना चौटाला। जजपा की बाढ़ड़ा हलके से विधायक नैना चौटाला ने आगामी विधानसभा चुनावों में हार जीत को लेकर बड़ा बयान दिया है। नाना ने कहा कि जजपा का गठबंधन रहे ना रहे, वे चुनाव लड़ेंगे और पार्टी की पूरी तैयारी है। वो फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अगर जनता जिताएगी तो फिर से राज करेंगे, हार गए तो सिरसा घर बैठ जाएंगे। सरकार के साथ मिलकर विकास किया है और आगे भी करते रहेंगे। दरअसल नैना चौटाला दादरी के गांव घसोला में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंची थी। ग्रामीणों ने उनके गांव में सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। नैना चौटाला ने इस दौरान गांव घसोला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन
फिरणी और नाला निर्माण, राजकीय स्कूल में विज्ञान लैब और लाइब्रेरी भवन में अनुसूचित जाति चौपाल के नवीनीकरण और गली निर्माण सहित गांव के विकास के लिए करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। अब स्कूलों की स्थिति जांचेगी सरकार, कराई जाएगी रेटिंग, शिक्षा विभाग ने जारी की हिदायतें। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक स्तर और अन्य गतिविधियों की जांच होगी। इसके लिए रेटिंग सिस्टम लागू होगा। कॉलेजों की तर्ज पर स्कूलों की भी रेटिंग कराने का निर्णय सरकार ने लिया है। पहले फेज में आरोही मॉडल स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल और पीएम श्री स्कूलों में प्रमाणीकरण यानी कि एक्रीडेशन का काम शुरू किया है। इसके बाद इसे प्रदेश के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में समस्याएं भी आ रही हैं, विभाग उन्हें भी दूर करने में जुटा है। स्कूलों में कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेटर नहीं होने की वजह से ऑनलाइन स्वमूल्यांकन की काम में रुकावटें आ रही हैं। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वमूल्यांकन के लिए अंतिम समय सीमा बढ़ाते हुए 28 दिसंबर तक कर दी है। हालांकि इसके बाद भी अधिकांश स्कूल मुखियाओं की समस्या कम नहीं हो रही। खेल के दौरान बच्चों में खूनी संघर्ष, एक की मौत, एक गंभीर घायल। हरियाणा में अपराध की छाप अब बच्चों में भी दिखाई देने लगी है। पिहोवा उपमंडल के गांव मगुथलागढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां खेल खेल में बच्चों में लड़ाई हो गई। देखते देखते ये बच्चों की लड़ाई कुछ देर में खूनी संघर्ष में बदल गई। इस दौरान बच्चों की एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकुओं से वार कर दिया, जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस झगड़े में एक घायल भी हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पीजीआई में डॉक्टरों व शिक्षकों के 166 पद खाली, नियुक्त व निदेशक से जवाब तलब। पीजीआई चंडीगढ़ में शिक्षकों और डॉक्टरों के रिक्त पदों की बढ़ती संख्या का स्वतः संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पीजीआई ने बताया कि संस्थान में डॉक्टरों के 732 स्वीकृत पद और इनमें से 566 पदों पर डॉक्टर कार्य कर रहे हैं और 166 पद अब भी खाली हैं। हाईकोर्ट ने अब इन पदों को भरने को लेकर पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। धुंध के कारण फिर से भिड़े वाहन, पुलिसकर्मियों ने वाहनों को रुकवा कर रफ्तार करवाई धीमी। फतेहाबाद में एक बार फिर धुंध का कहर बरपा रहा है। नेशनल हाईवे पर मंगलवार को भी वाहनों की भिड़ंत हो गई। दरअसल हाईवे पर अल सुबह के समय से ट्रक पलटा हुआ था। धुंध के कारण ये ट्रक पिकअप चालक को नजर नहीं आया और पिकअप गाड़ी सीधी ट्रक से टकरा गई। इससे पिकअप चालक को गंभीर चोटें आई हैं। उसे नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को भी धुंध के कारण 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। हाजपुर रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के कारण भी हादसे हो रहे हैं। युवती ने की फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या, युवक की छेड़खानी से थी परेशान। जिंद के सफीदों क्षेत्र में एक युवती ने गली में आते जाते छेड़छाड़, फब्दियों से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर थाना सफीदों पुलिस ने गांव के एक युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस को दी शिकायत में सफीदों क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि वो गांव में राशन डिपो चलाता है। उसके भाई की लड़की BA द्वितीय वर्ष में पढ़ती है और पड़ोसी गांव में कॉलेज है, वहां पढ़ने के लिए जाती है। रविवार को सुबह 11 बजे के करीब वो कैथल एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चला गया। घर पर उसकी माँ, भाभी और उसके बच्चे थे। घर पर सब ठीक ठाक छोड़कर वो गया था। शाम के समय उसकी भतीजी ने माँ को बताया कि गांव का एक युवक उसे पिछले 6 महीने से रास्ते में आते जाते परेशान करता है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।